तो आज की इस वीडियो में मैं प्लेन कुर्ती के ऊपर बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइनिंग वाला लुक बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने फ्यूजिंग को 4 और 10 इंच के नाप पर कट किया है। अब मैं इस तरह से फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करूंगी और ऊपर की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। अब उसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाऊंगी। 1 इंच का निशान मैं नीचे की तरफ भी लगाऊंगी और इन दोनों मार्किंग को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से इसी लाइन के बराबर मैं 0.9 का निशान लगाऊंगी, यानी 1 इंच में एक कम का निशान लगाऊंगी और इस तरह से इसे भी बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं नीचे की तरफ से भी मैं 0.9 का निशान लगाकर इसे ड्रॉ करूंगी। तो नीचे का पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी। बाहर की तरफ से कट करने के बाद मैं इसी तरह अंदर की तरफ भी इसको कट करूंगी। अगर आपको नेक के और भी स्टाइलिश डिज़ाइन देखने हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें। मेरे चैनल पर मौजूद लॉन्ग वीडियोस को विज़िट करेंगे तो आपको नेक के हर तरह के डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। नीचे के पैटर्न की कटिंग हो चुकी है और ये देखिए बहुत ही सफाई के साथ हमने इस पैटर्न को कट किया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने बुकरम की लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 7.5 इंच रखी है। फ्यूजिंग को इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और यहाँ पर भी मैं ऊपर की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। अब मैं नेक की चौड़ाई यहाँ पर 2.7 इंच रखूंगी और लंबाई 4.7 इंच रखूंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको बड़ा नेक बनाना है तो आप 3 और 6 की भी मेजरमेंट यहाँ पर रख सकते हैं। अब नीचे की तरफ से यहाँ पर मैं 0.7 इंच का निशान लगाऊंगी और लंबाई में मैं तकरीबन 2 इंच का निशान लगाकर इस तरह से तिरछे में ड्रॉ करूंगी और इस तरह से राउंड में मैं नेक को ड्रॉ करूंगी। अब मैं बाहर वाली मार्किंग लूंगी, तो बाहर की तरफ से आप चाहें तो आधा इंच रख लें या 1 इंच रख लें। मैं 0.7 के हिसाब से बाहर की तरफ इसकी मार्किंग रखूंगी और इस तरह से ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पर हमारा नेक का पैटर्न भी बन चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको इस तरह से कट करूंगी। फिर उसके बाद अंदर की तरफ से भी मैं इसको कट कर दूंगी। तो जो डिज़ाइन आज मैं बना रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है, जिसको बिगिनर्स भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली है। ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा नेक का पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। ड्रेस कोड की सेम फैब्रिक के ऊपर मैंने तिरछे में लाइनों को ड्रॉ किया है ताकि डिज़ाइनिंग वाला लुक दे सकूं और इन सभी के बीच का फासला 0.7 इंच रखा है। आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन की भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इनके बीच कम या ज़्यादा का गैप छोड़ सकते हैं। तो जो लाइनें मैंने तिरछे में इस तरह से ड्रॉ की हैं, इनके ऊपर मैं इस तरह से स्टिचिंग करूँगी और कंट्रास्ट के लिए यहाँ पर मैंने वाइट थ्रेड का इस्तेमाल किया है। क्योंकि कंट्रास्ट के लिए मैंने यहाँ पर वाइट थ्रेड का इस्तेमाल किया है तो इसके लिए लेस भी मैं वाइट कलर की ही लूँगी। इस डिज़ाइनिंग के लिए मैं लेस का भी यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से हमने डिज़ाइनिंग दे दी है। अब जो पैटर्न हमने कट किया था मैं इसे इस तरह से आयरन करूँगी और बाहर जो हमने फैब्रिक छोड़ा है मैं अंदर की तरफ इनको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए बहुत ही आराम से जो आधे इंच का हमने बाहर की तरफ फैब्रिक छोड़ा है बुकरम के अंदर की तरफ इस तरह से मैं इसको पेस्ट करूँगी। फिर इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी ताकि फिनिशिंग वाला लुक आए। आयरन करने के बाद मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट करूँगी। बुकरम के बराबर में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर यहाँ अंदर की तरफ भी मैं इसको कट करूँगी।
और इन दोनों तरफ मैं कट्स लगाऊंगी। अब यहाँ पर भी मैं हल्की हल्की ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करके बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं इसको बनाकर रेडी करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं और प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए अगर आप सेम कलर का प्लेन फैब्रिक इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बनकर रेडी होगा। अब मैं बाहर की तरफ हल्का हल्का किनारे पर ग्लू लगाऊंगी और लेस को बाहर की तरफ मैं इस तरह से पेस्ट करूंगी। आपके पास कोई भी लेस हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बारीक वाली लेस का इस्तेमाल करूंगी और एजेस को मैं अंदर की तरफ दबाते हुए पेस्ट करूंगी और सिर्फ डिज़ाइनिंग वाली साइड ही बाहर की तरफ शो करूंगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुआ है आप देख सकते हैं। 3 इंच की यहाँ पर मैंने फैब्रिक पट्टी ली है जिसको मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप देकर एक बार और इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच करूंगी और इस तरह से मैंने 8 से 9 पट्टियाँ बनाकर रेडी की हैं। अब मैं इनको पैटर्न के अंदर रखकर पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो अंदर की तरफ अपने हिसाब से भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू अंदर की तरफ लगाऊंगी इस तरह से और एक एक करके मैं इनको अंदर की तरफ रखकर बिल्कुल सेंटर में मैं इनके पॉइंट्स को रखकर पेस्ट करूंगी। ये देखिए इस तरह से इनके दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए और इसी तरह से मैं इसे ऊपर तक पेस्ट करूंगी। इनके बीच तकरीबन मैं आधे इंच का गैप छोड़ूंगी। फिर इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। नेक का पैटर्न जो हमने पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ था, बाहर की तरफ से बुकरम के बराबर मैंने आधे इंच का फैब्रिक कट किया है। दोनों किनारों पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी और फिर इसे अच्छे से आयरन करूंगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द ही पहुँच जाए। ड्रेस फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से सेंटर में निशान लगाया है और बिल्कुल सेंटर में रखकर मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मैंने ऊपर की तरफ इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। इनके पॉइंट्स बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए और नेक को मैं इस तरह से रखूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि ऊपर की तरफ से कितना फैब्रिक छोड़कर इसको स्टिच करना है। तो अब मैं इसको स्टिच करूँगी। सबसे पहले तो मैं अंदर की तरफ से इसको स्टिच करूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ किनारे पर मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। मेरे चैनल पर मौजूद आपको वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इजी मेथड के साथ डिज़ाइन एक्सप्लेन कर सकूं ताकि बिगनर्स भी इनको आराम से बना सकें। अगर अब तक का डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर रेड कलर का हार्ट भेज दें और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। किनारे पर मैं इस तरह से इसको स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद मैं नेक को बिल्कुल सेंटर में रखूँगी। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको इस तरह से स्टिच करूँगी, फिर बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूँगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर मैं इसको स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मेरी इसकी सिलाई होगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो आपको स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। सिलाई करने के बाद मैं इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ूंगी और इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब कट्स लगाऊंगी। पहले तो मैं एक सेंटर के अंदर कट्स लगाऊंगी, फिर उसके बाद सभी तरफ यहाँ पर राउंड में मैं कट्स लगाऊंगी ताकि पीछे की तरफ फोल्ड होने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं नेक को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी और इनके किनारों को मैं क्लीपर की मदद से बाहर की तरफ निकालूंगी। फिर इसके बाद इसे अच्छे से मैं आयरन करूंगी।
और नीचे सेंटर में मैं पर्ल्स लगाकर इस डिज़ाइन को फिनिश करूँगी। मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, डिज़ाइन पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।